अजीम निजात दहिंदा यीशु मसीह का आदर नाम में आपको सलाम पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता है कि जड़ावाला के अंदर कोडू नामी बंदे को सजाए मौत का अदालत ने हुक्म दे दिया। हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि इस केस को जो है खराब किया जा रहा है और आईजी पंजाब जो था वो मुख्तलिफ तरीकों से जो था ये बयान दे रहा था। कभी कह रहा था कि इनके पासपोर्ट मिल गए, इनके वीजे लगे हुए थे, ये बाहर जाना चाहते, ना तो पासपोर्ट दिखाए, ना वो वीजे दिखाए, ना वो टिकट्स दिखाई। ठीक है। और दूसरी बात, ये इसके ऊपर अगर कोल्लू के ऊपर भी कोई इल्जाम था तो कैमरे लगे थे, वो वीडियो तो दिखा देते अवाम के आगे कि भाई ये देखो ये वीडियो, ये कोल्लू ये हरकत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है इसके अंदर दबाव के अंदर आकर एफआईआर होती हैं, दबाव के अंदर आके फैसले होते हैं। ये हमें पहले ही इल्म था और हम पहले दिन से ही जब आईजी पंजाब ने ये बातें कही थी तो हमने उसको कंडेम किया था। हमने उसके काउंटर मैंने वीडियो बना के जवाब दिया था कि अगर ऐसी चीजें हैं तो वो आप सामने क्यों नहीं ला रहे। तो अब भी हमें यकीन है जिन बंदों ने चर्चेस जलाए, जिन बंदों ने इश्तियाल दिया, वो बाइज्जत बरी हो गए। ये हालत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मसीह खुदावंद की पेशन गोइयां तमाम पूरी हो गई, इसलिए तो उन्होंने सलीब पे कहा था कि तमाम हुआ, पेशन गोइयां पूरी हो गई। उन्होंने कहा था कि अगर हरे के साथ ये होते सूखे के साथ क्या कुछ नहीं होगा। मत्ती की रसूल की अंजील में वाज़ेह तौर पे गए कि मेरे नाम से तुमको लोग अदालतों में लेके जाएंगे, मरवाएंगे और जो तुम्हें मारेगा वो फख्र करेगा। तो ये देखिए ये बातें पूरी हो रही हैं। तो मैं समझता हूं क्रिश्चियनों को अब समझ लेना चाहिए कि अब उनके ऊपर तकलीफों का दौर जो है शुरू हो चुका है। क्योंकि ये जिस तरीके से ये मुकदमात बन रहे हैं पंजाब में, रोज रोज आप देख रहे वाकयात हो रहे हैं। सांगला हिल का वाकया जो है वो आप देख लें कि अब मैं क्या कहूं इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये इन वाकयात के लिए हर मसीही को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। क्योंकि याद रखे किसी टाइम भी कोई भी बंदा आपसे बुग़्ज़ रखकर आप पे इल्जाम लगा देगा और फौरी तौर पर एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। और जब हमने एक बच्ची के ऊपर जिसने बाइबल जलाई थी उसके ऊपर एफआईआर कटवाने के लिए गए तो आप यकीन करें मुद्दई के साथ हमें 11 घंटे बैठना पड़ा थाने के अंदर। एसपी, डीएसपी, एसएचओ साथ थे और मुद्दई को बार बार वो किस तरह बातें कर रहे कि किस तरह हो जाए। 11 बजे सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे जाकर हमें अब जाकर एफआईआर लॉन्च हुई थी। और यहां आप किसी काम के लिए भी आप मजमा लेके चले जाएं, पूरा हजूम लेके चले जाएं, आपकी बात हो जाएगी, एफआईआर भी हो जाएगी। और अदालतों के अंदर आप पूरा हजूम लेके चले जाएं, यलगार कर दें, आपके मर्जी के फैसले हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये फैसला जो है ये जो किया है मोअज़्ज़ज़ अदालत ने, वो उन्होंने जो देखा उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि काश के पूरे सबूत भी अवाम के सामने लाए जाते कि ये देखें, ये कैमरे जो लगे तो बताए जाते कि ये देखें ये फलां बंदा ये कर रहा है। और काश कि वो जिन्होंने बाइबलें जलाई हैं उन पे तौहीन मजहब का केस नहीं दर्ज होता, जिन्होंने इश्तियाल दिलाए उनके ऊपर केस नहीं बनते, वो तो सारे बाइज्जत बरी हो गए। एक बंदा बता दे जिसपे आपने सजा दी है। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाते हैं ये खुदा बेहतर जाने। लेकिन मैं समझता हूं कि हम दूसरे मुल्कों में जब जाते हैं तो हम कहते हैं ये अकलियत हम पे अकलियतों पे ये हो रहा है। लेकिन यहां हमारे साथ क्या हो रहा है, पंजाब की वजीर आला जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है पंजाब के अंदर, लेकिन यहां तो उनको बताया नहीं जा रहा, या उनको गलत बयानी की जा रही है। वरना जो है वो जितना अच्छा काम कर रही है उसको सारे काबिल सताइश है। लेकिन ये उनकी टीम जो है उनको बता नहीं रही कि ये ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ये गलत बयानियां कर रही है। मैं समझ रहा हूं, वरना वो ऐसी नहीं है। तो मैं आला अदालतों से अपील करूंगा, आर्मी चीफ से अपील करूंगा, खुदारा इन केसों को देखें। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो ना मुल्क के खैर ख्वाह हैं और ना जो है वो पाकिस्तानी अवाम के खैर ख्वाह हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि फैसले जो दें इंसाफ पे होने चाहिए, ना कि दबाव के ऊपर आकर होने चाहिए या किसी मतलब के जत्थे के कहने के ऊपर होने चाहिए।